अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं हम सब लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज वीडियो उन लोगों के लिए जो क्वारंटाइन में रह रहे हैं और जो आजकल तो वैसे सारे ही अपने अपने घरों में रह रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाहर से अब नहीं खा सकते। तो मैं उन ऐसी वीडियोस लाऊंगी आजकल जो आप घर में बैठ के बना सकते हैं और जो चीज़ें ज़्यादातर बाहर से मिलती हैं और जो ज़्यादातर लोग ऐसी चीज़ें बाहर से ही खाते हैं। लेकिन आजकल के जिस तरह का हमारा माहौल चल रहा है और जिस तरह का हमारा वायरस की वजह से हम सब घरों में हैं, तो आज हम ऐसी रेसिपी बताएंगे और ऐसा नाश्ता बताएंगे कि जो काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम खाएं लेकिन नहीं खा सकते। चलो जी, आज हम बना रहे हैं हलवा पूरी और चने। तो सबसे पहले मैं आपको चने की रेसिपी बता दूं कि हमें सबसे पहले चने चाहिए। आप जिस अपनी फैमिली के हिसाब से जितने चने लेना चाहें ले लें। यहाँ पर मेरे पास है 1 kg चने और उस हिसाब से मैंने प्याज है मैंने ग्राइंड कर दिए प्याज और हरी मिर्च को। 3 और 4 से अदद ये प्याज हैं और 3 से 4 अदद ही टमाटर का पेस्ट है और अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके ये 5 स्पून होंगे, ठीक है। अदरक लहसुन के पेस्ट के 5 स्पून होंगे। उसके बाद हमें सारे मसाले चाहिए हस्ब ज़रूरत, जैसे आप अपने घर में यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से हमें चाहिए। नमक हस्ब ज़रूरत, 1.5 टीस्पून हमारे पास चाहिए होगी रेड मिर्च, और ये धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। 1/2 टीस्पून जो होगा वो हमारे पास हल्दी होगी। ब्लैक सॉल्ट जिसके पास है वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम जो है वो पिंक सॉल्ट है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। ये भी 1 पिंच ही जाएगी। उसके बाद गरम मसाला, और ये इमली मैंने भिगो के रखी हुई है। ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें, अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो आप थोड़ा से यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी रखी हुई है। फिर हमें दालचीनी चाहिए होगी, छोटी इलायची चाहिए होगी, कुछ ये क्लोव चाहिए होंगे इसके। उसके बाद हमें ज़ीरा, आप चाहें तो ज़ीरा का पाउडर बना के भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, और ब्लैक पेपर एंड अदरक का पाउडर, एंड लास्ट में हमारे पास है चिकन पाउडर। आप चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, मैं चिकन पाउडर यूज़ कर रही हूँ। बर्तन में घी डाल दिया है चनों के हिसाब से, बड़े 2 चम्मच डाल दें। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे तरीके से हमें भूनना है इसको, अच्छे तरीके से हमें देखिए भूनेंगे और मीडियम फ्लेम रख के भूनेंगे ताकि हमारा ये जो पेस्ट है ये नीचे ना लग जाए। ये देखिए, ओके। इसको उस वक्त तक हम भूनेंगे जब तक ये अपने बबल्स बनाना ना छोड़ दे। फिर उसके बाद हम प्याज का पेस्ट डाल देंगे। मैं ये भून लेती हूँ तो फिर आपको हम मिलते हैं। और हमने साथ हलवा भी रखा हुआ है। ये रात को मैंने सूजी भिगो के रखी थी और उसके बाद मैं जैसे हम उठे हैं, ये सुबह का टाइम है तो नाश्ता बना रहे हैं इसलिए, तो मैंने घी डाला और घी में पानी निकाल के सूजी का जो ऊपर वाला पानी था वो हमने निकाल लिया था और फिर हमने ये सूजी इसमें डाल दी थी और बहुत लो फ्लेम पे हम इसको भून रहे हैं। और इसको लो फ्लेम पे ही भूनेंगे कि ये हलवा बनाने का मेरा तरीका है। जैसे हलवा पूरी के साथ जो हलवा मिलता है उसकी रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो मैं बता दूँगी, लेकिन मैं उस हिसाब से नहीं बना रही। और साथ में ये इसको भून रही हूँ। थोड़ा सा ब्राउन शेड जब ये आ जाएगा तब हम इसमें अपने प्याज का पेस्ट डाल देंगे। ये देखिए मेरे हाथ में ये हो रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट।
को भी हम अच्छी तरह पकाएंगे और फिर हम डालेंगे इसमें टमाटर का पेस्ट, क्योंकि प्याज और लहसुन अदरक की भी अगर अच्छी ना हमने इसको भुना हो तो उसकी स्मेल जो है वो रह जाती होती है। तो इसलिए हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इन दो चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से जो है ना इसको भूनना है। कच्चापन जो होता है ना इसका वो ना रह जाए, उसका जो अंदर का जो पानी होता है दोनों चीज़ों का वो अच्छी तरीके से हमने इसको ड्राई कर देना है। साथ साथ हमारा हलवा भी तैयार हो रहा है, इसको भी हमने इतनी समय से हिलाते रहना है, वरना ये हमारा जो है नीचे भी लग सकता है। ये देखिए अब ये काफ़ी देर से मैं इसको भून रही हूँ। अब ये स्टेज आ रही है, इसमें हम चीनी डालेंगे। ओके जी, मैंने 5 टेबलस्पून बड़े 5 वाले टेबलस्पून जो है वो इसमें शुगर ऐड कर दिया। आप अपने हिसाब से शुगर ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में ज़रा शुगर थोड़ी कम खाई जाती है तो इसलिए मैंने इस हिसाब से कम डाली है, आप अपने हिसाब से ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इस स्टेज में आकर हमने इलायची का पाउडर आप डाल सकते हैं। जो आप खुशबू के लिए जो चीज़ आप यूज़ करना चाहें वो आप डाल सकते हैं। ओके जी, ये 1 टीस्पून मेरे पास इलायची पाउडर है। मिक्स कर देंगे और हमारी फ्लेम जो है वो लो ही रहनी चाहिए। इस स्टेज पे इलायची पाउडर डालने का मकसद ये होता है कि हमारी जो खुशबू है वो ज़्यादा आती है। निस्बतन अगर हम ऑयल में जो डाल देते हैं इलायची पाउडर उसकी खुशबू थोड़ी कम रह जाती है, तो इसलिए हमने स्टेज पे डाला है। यहाँ पर हमारे जो प्याज है वो भी भून रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं। इन दिनों में हमें हमारा दिल कुछ ज़्यादा ही कर रहा होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमने बाहर नहीं जाना, तो ऐसी चीज़ें खाने को भी ज़्यादा दिल कर रहा है। और हमारा भी बच्चों का भी बहुत दिल कर रहा था ऐसे कोई डिफरेंट नाश्ता करने का, और ये बच्चों का भी फेवरेट एक रेसिपी हो सकती है, क्योंकि इसमें हलवा ऐड होता है। हलवा बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है जी, यहाँ पे चीनी ने अपना शीरा बनाना शुरू कर दिया है। इस स्टेज पे हमें हलवे की बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे नीचे लगने का भी खतरा होता है, और अगर चीनी का कलर ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो हलवे का कलर भी सारा चेंज हो जाता है। हम अपनी मीडियम फ्लेम पे ही आंच रखेंगे ताकि जो है चीनी भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए और उसका कलर भी चेंज ना हो। मेरी को होस्ट तेरा मैं कहती था सी सवाल आवाज़ मिक्स हो गया, कमर साड़ ला जा। अच्छा हाँ जी, मैं भाभी हूँ और ये बाजी है मेरी। हम दोनों मिलकर कर रहे हैं जी। क्रेडिट सारा बाजी का है, रेसिपी वगैरह मैं सिर्फ इनकी कैमरा वूमेन हूँ। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चनों के लिए जो मसाला तैयार कर रहे हैं, ग्रेवी तैयार कर रहे हैं, ये वो। और ये प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं। अब हम इसे फ्लेम को तेज़ करके इसे जल्दी जल्दी भून लेंगे। और मैंने आपको अपने इंग्रेडिएंट्स में एक चीज़ नहीं बताई, ज़ीरा तो बताया था, ज़ीरा का पाउडर और सौंफ का पाउडर भी। ये हमने कुछ तवे पे भून कर जो है उसको पीस लिया। हलवे में आप साथ साथ थोड़ा चलाते रहेंगे। ये देखें हमारा जो घी है वो उसकी एक लेयर ऊपर आ गई है। इसको मतलब ये है कि हमने जितना इसको मतलब भूनना था, जितना फ्राई करना था प्याज़ों को फ्राई कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट।
अब हम इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके इसको भी भूनेंगे और उसके बाद हम उसके सारे मसाले जो है वो ऐड करेंगे। क्योंकि आपकी जितनी आपने इसको फ्राई किया होगा, जितने इसको पकाया होगा हमारा, तो उतना ही अच्छा जायका भी बनेगा और साथ में हमें बातें सुनने को भी नहीं मिलेगी कि ये इसकी मतलब स्मेल आ रही है चीज़ या तो हमारा जो मेहनत जो है ना वो रंग ले आएगी अगर हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। और साथ हमारा लो फ्लेम पे जो है हलवा भी बन रहा है। इसका दूसरा तरीका ये है कि जिस तरह से आप पहले प्याज़ों को जो है वो फ्राई कर लें, कच्चा पका कर लें, उसके बाद उसको अगर आप पेस्ट बना लें तो उसमें ये होता है कि उसमें स्मेल रहने का खतरा कम होता है। अगर आप डायरेक्ट कच्चे प्याज को जो है वो ब्लेंड करके उसका पेस्ट बनाते हैं तो उसमें आपको भुनाई ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि उनका पानी आखिर तक ख़त्म होने में वक्त लग जाता है। ओके जी, हमारा जो हलवा है वो फाइनल मरहले में आ रहा है और इसका जो घी है वो साइड पर हो रहा है, हमारा कलर जो है वो चेंज हो रहा है। देखिए इसमें इस स्टेज पर आके कुछ जो हैं लोग अपने कलर भी ऐड करते हैं क्योंकि हमें हमारे घर वालों को कलर वाला जो हलवा नहीं पसंद, तो हम इसमें कलर ऐड नहीं करते। ठीक है जी, इसको वैसे इस हलवे को मखड्डी हलवा कहा जाता है जो कि हमारे घर में बहुत शौक से खाते हैं। और पूरियों के साथ जो हम ये वाला हलवा इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि खाया भी जाएगा और हमारा ज़ाया भी जाएगा जो रिस्क है। और साथ साथ हम बर्तन भी वॉश करें क्योंकि पता है कि माफियों ने तो नहीं आना क्योंकि वायरस की वजह से, तो साथ साथ आप भी अपने बर्तन जो है वो साथ साथ होते जाएगा तो बाद में फिर मुश्किल ना हो। ठीक है जी, साथ हमारे अब यहाँ पर जा रहा है दालचीनी, छोटी इलायची और क्लोव्स ये डाल दिए। ये मतलब हमने साबुत मसाला डाल दिया, जितना आप अपने हिसाब से चाहते हैं आप डाल सकते हैं, हमने बस इतना ही डाला है। ठीक है, ये देखिए अब हमारा ये स्टेज आ गई है भुनाई में। अब हम क्योंकि हमें ओवन को भूनना है तो हम सारे अपने मसाले ऐड कर देंगे। आप अपने घर के हिसाब से मसाले जो है वो ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, हल्दी, जीरा पिसा हुआ, नमक, कुछ धनिया पिसा हुआ, चाट मसाला थोड़ा सा या गरम मसाला और ये लाल मिर्च आप अपने घर के हिसाब से, हमारी घर की पिसी हुई है ज़्यादा डाल रहे हैं, आप अपने मिर्च के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह भूनेंगे, तो भूनने के बाद हम आपको मिलते हैं। यहाँ पर हमारा जो हलवा है वो अच्छी तरह में मिक्स करना, क्योंकि अगर ये लग गया तो आपका हलवा ये खाने वाला नहीं रहेगा क्योंकि इसमें नीचे लगने की स्मेल आनी है तो काम ख़राब हो जाएगा। ये सर पे खड़े होकर ही इस हलवे को बनाना होता है और ये बहुत 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 मज़े का बनता है। तो यहाँ हम पिंच जो है वो पिंच सॉल्ट डाल रहे हैं और ये हमने डाल दिया। और इसी स्टेज पे हम, अगर आप लोग डालना चाहें चिकन पाउडर तो वो भी डाल सकते हैं, तो हम चिकन पाउडर भी ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह पका रहे हैं। इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें ऐड करने लगे हैं चिकन पाउडर, आप अपने हिसाब से जितना यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। अब इसको भी अच्छी तरह हम भूनते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, इस स्टेज पर आकर हमने इसमें दूध ऐड कर देना। ठीक है जी, ये देखिए हाफ गिलास है मेरे पास। इसको अच्छी तरीके से करना है और हमारी फ्लेम बहुत ज़्यादा लो होगी। ठीक है, ये जरूर ट्राई करिएगा, ये भाजी की फेमस रेसिपी है फैमिली की, हमारी फैमिली की बनाए रही इस हलवे की हम ओके जी, मैं आपको इसको बनाने दिखाऊँगी। अब यहाँ पे हमारा मसाला भी जो है
थोड़ा सा पानी और डाल के उसको और भूनने के लिए रख दिया। ये बहुत मज़े का बनता है। ओके जी, ये देखिए हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसका जो ऑयल जो निकल चुका है, ये आप इसको निकाल भी सकते हैं। मैं तो इसको निकालती होती हूँ, तब ये ज़्यादा ऑयली हलवा तो खाया नहीं जाएगा, तो ये ऑयल आप निकाल भी सकते हैं। ये हमारी फाइनल लुक है हलवे की। और अब हमारा मसाला भी रेडी हो चुका है और थोड़ा सा और भूनेंगे तेज़ फ्लेम करके, फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब चने डाल के। ओके जी, ये हमारे जो है मसाले के भूनने का एक निशानी होती है। जब हमारा जो ऑयल होता है वो सारा ऊपर आ जाता है और जो हमारा मसाला होता है वो नीचे बैठ जाता है, तो इसका मतलब बबल्स बनने लगे। जी, इसका मतलब यही होता है कि हमारा जो मसाला वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें बॉइल्ड चने डालेंगे। ओके जी, हमारे बॉइल्ड चने इसमें ऐड हो रहे हैं। रात को मैंने इसको भिगो दिया था। 1 kg चनों में 1 टीस्पून जो था मैंने मीठा सोडा डाल दिया था और 3 से 4 घंटों के लिए भिगो के मैंने रात को ही इसको बॉयल करके रख दिया था, ताकि सुबह उठने पे हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े और हमारे नाश्तों को ज़्यादा देर ना हो जाए। तो फिर ये चने मैंने ऐड कर लिए हैं और ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और अगर आपको लगे कि ऑयल या घी आपका कम है तो आप इस स्टेज पर डाल सकते हैं। उसके बाद मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे और भूनने के बाद हम इसमें अपना पानी ऐड कर देंगे। जितना आपको अच्छा लगता है आप उस हिसाब से पानी डालिएगा। अभी थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी और फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ओके जी, 2 ग्लास हमने इसमें पानी ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह हमें मिक्स कर देना है। चने बॉयल करते वक्त आपने अच्छी तरह उसके सर पे खड़े रहना है। और अगर आप कुकर में इसको बॉयल कर रहे हैं तो 10 मिनट्स के लिए, और अगर आप पतीली में इसको बॉयल कर रहे हैं तो 15 मिनट्स के लिए बहुत होते हैं। 15 मिनट्स, क्योंकि हमने इसको पहले भिगोया होता है और मीठा सोडा चनों में डाला होता है, तो इसलिए देखेंगे। अब हम इसके पानी को थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, कि हमारे जो चने हैं वो बॉइल्ड हैं, वो कहीं पर ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हम तो इतने एक्सपर्ट नहीं हैं क्योंकि वाहिद जैसे चने हम बना सकें घर, लेकिन हमें एहतियात करनी है क्योंकि इसमें ज़्यादा चम्मच मारेंगे तो आपके चने टूट भी सकते हैं। वाह, आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह से बाहर से चने मिलते हैं बिल्कुल उस तरह की इनकी लुक निकलती जा रही है। अब हम इसमें इमली का पेस्ट डाल रहे हैं। इस स्टेज पे आप जो है पानी डालने से पहले नमक मिर्च वगैरह अपने हिसाब से टेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये रेसिपी आप बनाएंगे और कहेंगे कि भाई कोई बात बनी है, कोई चीज़ बनी है। लेकिन इसकी जब आप ये बनाएंगे और आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ बनी है। और ये तैयारी अगर आप रात को करके सोएंगे तो बेस्ट है, क्योंकि सुबह उठ के अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल में दोपहर हो जाएगी। तो रात को सारी चीज़ें तैयार करके रखिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये हमारी जो पूरियाँ हैं वो मैंने रात को ही मेरी भाभी ने रात को ही इसको जो है वो इसका आटा गूँथ के और इसको हमने पेड़े बना के इसको रख करके फ्रिज में रख दिया था, ताकि हम सुबह हमें ज़्यादा तेज़ ना
आपने उसमें ऊँगली डाली होगी, उसका जो निशान है वो दोबारा खुद से रिफिल हो जाए। और सॉफ्ट बनाने का यही एक टिप थी कि जो मैंने जिसमें दही ऐड की थी, तो पहले अगर आप दही ऐड करके उसको पानी में मिक्स